मेरे प्रिय साथियों, अंक ज्योतिष के मूलांक के क्रम में आज हम आपके सामने मूलांक 8 के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि हम पहले भी वीडियोज में बता चुके हैं कि किसी भी महीने की आपकी जन्म तारीख आपका मूलांक होता है और जन्म तारीख, महीने और वर्ष के पूरे योग को भाग्यांक के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर आपका भाग्यांक एक अंक में हो, जैसे 1, 2, 5, 8, तो वह नहीं, तो अगर डबल डिजिट में हो, 2 अंकों में हो, जैसे 15, 17, तो अगर वो 17 है तो भाग्यांक आपका 8 होगा, लेकिन संयुक्तांक 17 होगा। मित्रों, सौर मंडल में मूलांक 8 शनि ग्रह के द्वारा शासित है। किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक 8 होगा। इस मूलांक के व्यक्तियों पर शनि का अधिकतम प्रभाव होगा। हमने अधिकतम शब्द का, पूर्ण शब्द का प्रयोग किया है। अधिकतम का मतलब उसके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे, और पूर्ण तो पूर्ण होता ही है। मित्रों, 8 तारीख को जन्मे जातक के ऊपर शनि का पूर्ण प्रभाव रहेगा। शनि के कारकत्व, शनि के सकारात्मक पक्ष, शनि के नकारात्मक पक्ष, सभी का लगभग पूर्ण प्रभाव मूलांक 8 के जातक पर रहेगा। लगभग शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया है, ये जब वीडियो आप आगे देखते जाएंगे तो आपको स्वतः उसका ज्ञान हो जाएगा। 17 तारीख को जन्मे जातक में थोड़ा सा प्रभाव सूर्य का और थोड़ा सा प्रभाव केतु का रहेगा। वहीं 26 तारीख वाले जन्मे जातक में कुछ चंद्रमा का प्रभाव और कुछ शुक्र का प्रभाव मौजूद रहेगा। आप अपने ऊपर, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने मित्रों में, अपने चाहने वालों में अगर इन अंकों का प्रयोग करके आकलन करेंगे तो आपको सारी चीजें स्वतः स्पष्ट हो जाएंगी। मित्रों, मूलांक 8 के जातक संघर्षशील होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत के बाद सफलता मिलती है। अभी हमने बताया कि सौर मंडल में मूलांक 8 शनि ग्रह के द्वारा शासित होता है। अब हम इधर आपको शनि के पूर्ण कारकत्व के बारे में बताएंगे, फिर लौटेंगे हम मूलांक पर और फिर भाग्यांक पर। यही एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अगर मूलांक 8 के जातक का भाग्यांक 1 और 3 होता है तो इनके जीवन में विशेष संघर्ष होता ही होता है। उसका कारण 1 अंक सूर्य का होता है, 3 अंक गुरु बृहस्पति का होता है। सौर मंडल में सूर्य और शनि के बीच में शत्रुता का भाव होता है। वहीं गुरु धर्म का कारक, शनि कर्म का कारक। तो
धर्म और कर्म, कुंडली में तमाम विद्वान ज्योतिषियों ने तो इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि धर्म और कर्म एक साथ हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में विशेष उन्नति को प्राप्त होता है। परंतु व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि बहुत धार्मिक व्यक्ति बहुत कार्मिक नहीं होता, बहुत कर्मशील नहीं होता, और कर्म का क्षेत्र उसका ध्यान और साधना की तरफ ज्यादा होता है। वहीं शनि प्रभावित व्यक्ति का कर्म समाज के लिए होता है, कमजोर के लिए होता है, आजीविका के लिए होता है। तो ये भिन्न भिन्न धाराएं हैं। देवगुरु बृहस्पति का धर्म, उनके द्वारा किए गए कर्म आपको ईश्वर की तरफ जोड़ते हैं। वहीं शनि के कर्म समाज में विशेष परिवर्तन लाते ही लाते हैं। तो मित्रों, मैं आपको शनि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं। जैसा कि पहले की वीडियोज में हमने बताया है कि हमारा यह सौर मंडल 9 ग्रहों के द्वारा शासित है, जिसमें 7 ग्रह दृश्य हैं और 2 ग्रह जिनको ग्रह की मान्यता मिली है, राहु और केतु, जो सौर मंडल में खगोलीय परिपथ में कटाव बिंदु के रूप में जाने जाते हैं। ये छाया ग्रह के रूप में माने जाते हैं और इनका कोई दृश्य अस्तित्व नहीं होता। तो मित्रों, शनि के मित्र ग्रहों में बुध और शुक्र होते हैं। छाया ग्रहों में राहु को इनका मित्र माना जाता है। वहीं शनि ग्रह के शत्रुता का भाव रखने वाले ग्रहों में चंद्र, मंगल और सूर्य होते हैं। बृहस्पति के साथ इनका समभाव होता है। अब आप आगे देखेंगे कि सौर मंडल में ये पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं। इनके कारकत्व में पूर्ण शनि प्रभावित व्यक्ति को आप सड़क पर देखेंगे, अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा लगे जिसका शरीर लंबा हो, देखने में सन्यासी जैसा लगता हो, बहुत ज्यादा साजो श्रृंगार ना किया हो, रंग सांवलापन लिए हुआ हो, दांत उसके बड़े हों, नख सख्त हों, पैर थोड़े से पतले और कमजोर भी हो सकते हैं, बाल थोड़े से बिखरे भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति आपको सड़क पर दिखता है तो ये शनि के पूर्ण प्रभाव वाला व्यक्ति होता। शनि के कारकत्व में कहां कहां शनि कारक होता है। शनि आजीविका शनि से कहां प्रभावित होती है? तो शनि आपके जीवन में आलस्य, धैर्य, दरिद्रता, उदासी, गरीबी, रोग, मृत्यु आदि तमाम विषयों का कारक होता है। कैसे? सौर मंडल में शनि ग्रह एक
राख के ढेर के रूप में मौजूद होता है। अंशात्मक रूप में सूर्य और शनि में बहुत दूरी होती है। सूर्य के प्रकाश से हमारी पृथ्वी और तमाम ग्रह प्रकाशित होते हैं। सूर्य से शनि की दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण उस रोशनी का बहुत विशेष प्रभाव शनि के ऊपर नहीं पड़ पाता। आप कुंडली में आइए, कुंडली में कुंभ राशि और मकर राशि का स्वामी शनि होता है। यह आपके कर्म भाव और आय भाव की राशि बनती है आपके काल पुरुष की कुंडली। वहीं हमने बृहस्पति की बारे में बात किया, तो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु धर्म भाव में पलती है, वहीं उसकी मीन राशि व्यय भाव में पलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक दूसरे के सम है, कोई शत्रुता नहीं रखते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, शनि के द्वारा अगर आजीविका के विषय में बात किया जाए तो और किन क्षेत्रों में शनि का दखल है, तो मित्रों हमारे जीवन में और हमारे जीवन में होने वाली आजीविका में, समाज में आजीविका के क्षेत्र में शनि का कारकत्व तो बहुत विस्तृत रूप से फैला है। क्योंकि कर्म भाव और उस कर्म से होने वाली दैनिक आय, नियमित आय में ये दोनों क्षेत्र शनि के अंतर्गत ही आते हैं। शनि दास का प्रतिनिधित्व होता है, शनि नौकरी का प्रतिनिधित्व करता है। आजीविका में प्रमुख क्षेत्र जो है जहां दंड देने की व्यवस्था, यानी वकालत का पेशा और न्यायाधीश, एक पूर्ण रूप से शनि के कारकत्व और शनि के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। शनि सौरमंडल में ग्रहों की सभा में सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, बुध युवराज कुमार, बृहस्पति देव गुरु, शुक्र दैत्य गुरु, तो शनि सेवक है। और शनि को दंड नायक के रूप में पदवी दी गई है। शनि आपके कर्मों का फल आपको देता है। कर्म फल अगर बिगड़ता है तो शनि आपको दंड भी देता है कभी वो, और अगर कर्म आपके निकृष्ट हैं तो शनि आपको राहु के द्वारा दंड दिलवाता है। तो मित्रों, वकालत का, न्यायाधीश का पूर्ण स्वामित्व शनि देव के पास है। इसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में एज ए फिजिशियन, आयुर्वेद, पुरानी पद्धतियां, आंगल पद्धतियां, विदेशों से आई हुई कोई विधि, ये जो विधियां चिकित्सीय क्षेत्र की हैं, ये शनि के ही कारकत्व में आती हैं। इंजीनियरिंग में शनि आपको अच्छा इंजीनियर बनाता है, वहां आपको केमिकल इंजीनियर, आपको खनन क्षेत्र का इंजीनियर,
आपको मेटेलिक इंजीनियर, इस तरह से जहां अन्वेषण का कार्य होता है वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी शनि के अंतर्गत आता है। वह विषय जहां धैर्य की जरूरत हो, धैर्य के साथ कर्म की जरूरत हो, वो सारे विषय शनि के कारकत्व में आते हैं। शनि समाज में परिवर्तन लाता है। आप सभी बड़े समाज सुधारकों को देख लीजिए, उनके जन्म चक्र में शनि का प्रभाव पूर्ण रूप से कहीं न कहीं होता है। सफलता के मामले में चूंकि शनि आलस्य का कारक है, शनि देरी का कारक है, शनि धैर्य का कारक है, तो इस कारण शनि के कारकत्व से प्रभावित लोगों के जीवन में भौतिक सफलताएं थोड़ी देर से ही आती हैं। शनि संन्यास का कारक है, शनि धर्म का भी कारक है। शनि आपको प्रेम की तरफ नहीं ले जा सकता, बल्कि शनि आपको प्रेम की यथार्थता दिखाकर प्रेम से दूर करता है। क्यों? प्रेम माया का विषय है, प्रेम छाया का विषय है, प्रेम अस्तित्वहीन होता है, प्रेम बंधन है। शनि आपको कर्म करवा के आपके बंधन को काटने की कोशिश करता है। आपके जीवन में जीवन का एक लंबा समय शनि की साढ़े साथी और शनि के ढैया के रूप में आपके जीवन का तमाम अंश शनि के अधिकार में रहते हुए बीतता है। साढ़े साथी क्या है? जब आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि हो, उस राशि में, उस राशि से 12वें और उस राशि से दूसरे भाव में जब भी शनि का गोचर होगा तो आप साढ़े साथी के दौर में आ जाएंगे। मेरा निजी अनुभव है कि साढ़े सात्री आपके जीवन के यथार्थ से आपका बोध कराती है, आपके भ्रम को समाप्त करती है, आपको एक नया प्लेटफॉर्म देती है, आपको एक नया स्थल देती है, वहां से आपको आगे बढ़ना होता है। अगर आपने शनि की साढ़े साथी को समझ लिया, शनि की व्यवस्था को समझ लिया, शनि की अपेक्षा को समझ लिया, तो आपके जीवन में आपके ही द्वारा किए गए कर्मों का इतना बेहतरीन फल आपको मिलेगा कि आपके जीवन का उत्तरार्ध सफल हो जाएगा। कैसे? मूलांक 8 के लोगों जो शनि के अवगुण हैं, शनि के कारकत्व में, आपको उनसे बचना होगा। मूलांक 8 के लोगों आलस्य के लिए, जड़ता के लिए आपके जीवन में समय नहीं है। मूलांक 8 के लोगों, अगर आपने आलस्य किया और कर्म से भगे, मैं यहां पुनः कहता हूं, मूलांक के 8 के लोगों के लिए जीवन में शॉर्टकट की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप शॉर्टकट की तरफ बढ़े
और कर्म आपका अनैतिक हुआ तो और ग्रहों में और शनि में अंतर है। शनि दंड देने में, शनि विरोध करने में, शनि सत्य को कहने में अपने और पराये का अंतर नहीं रखता है। इसीलिए शनि ने आजीवन अपने पिता सूर्य की गलत बातों का विरोध किया। शत्रुता का आधार यही है। और शत्रुता का मतलब कि मतैक्य नहीं है। तमाम विषयों में सूर्य और शनि के मत नहीं मिलते हैं। उस मत ना मिलने को ही तमाम लोग शत्रुता की बात करते हैं। तो मूलांक के लोगों, आलस्य छोड़िए, कर्म की तरफ बढ़िए। कर्म पर आपका अधिकार है, कर्म के द्वारा। और निश्चित जानिए कि कर्म फल मिलता ही मिलता है। मैं यह भी कहता हूं मूलांक के 8 के लोगों के लिए कि संभवतः जितना आप कर्म करें उतना भी फल आपको ना मिले। फल थोड़े से न्यून हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कर्मारूढ़ रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, सत्कर्म की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो आपका सत्कर्म आपके विवेक को, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। मित्रों, रोग में शनि प्रभावित व्यक्ति को लकवा, पेट से संबंधित रोग जिसमें गैस, स्नायु से संबंधित रोग जिसमें आपका कोई हिस्सा पैरालाइज हो सकता है। शनि दीर्घायु का भी कारक होता है। लग्न कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि आपके जीवन को दीर्घ करता है। आप लंबे समय तक जीते हैं, परंतु वहां बैठ के वो आपको गरीबी दे सकते हैं और ऐसी बीमारी दे सकते हैं कि जो ठीक होने में लंबा समय ले या लंबे समय तक चले। तो गैस, पेट में गैस बनना, पेट का फूलना, नसों में समस्या, लकवा हो जाना, शरीर में के कमर से नीचे के हिस्से का कमजोर हो जाना, पैरों का कमजोर हो जाना, पैरों में दर्द रहना, पैरों में सूजन हो जाना, ये शनि के क्षेत्र में आता है और शनि के द्वारा ये चीजें आपके जीवन में होती हैं। एक चीज और विशेष बात मैं बता दूं कि शनि हृदय रोग का भी कारक होता है। कैसे? क्योंकि हृदय रोग मुख्यतः सूर्य के द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन वहां शनि आपकी नसों को पतला करके, नसों को सिकोड़ करके उसमें रक्त के प्रवाह को बाधित कर देता है। अगर आपका सूर्य भी खराब हुआ, आपका शनि भी खराब हुआ, तो मान के चलिए कि आपके हृदय में जो बीमारी बढ़ेगी वो नसों के सिकुड़न के कारण और रक्त प्रवाह बाधित होने के कारण बढ़ेगी। तो अब इस तरह की बीमारियों से अगर आपको बचना हो, शनि लंबे समय वाले ट्यूमर को भी आपको देता है। शनि कम उम्र में ही आपका हाव भाव, आपके शरीर की बनावट बुजुर्गों की तरह हो जाए, ये बीमारी भी शनि ही देता है। उम्र के कम पड़ाव पर ही आप ज्यादा पड़ाव पर अगर दिखते हैं तो ये भी शनि देता है। तो प्रमुखता से लकवा या कोई भी रोग जो दीर्घकालिक समय लेता है, बहुत ज़्यादा समय लेता है,
ट्यूमर हो जाना, गैस का रोगी हो जाना, और कभी कभी मोतियाबिंद, ये भी काफी समय लेता है। तो यूं आप मान के चल सकते हैं कि जो बीमारी काफी समय ले रही है और खासकर कमर से नीचे के हिस्से में, पैरों में परेशानी, तो ये सारी परेशानियां शनि के कारण होती हैं। क्योंकि बात पर अधिकार शनि का है, तो बात, पित्त और कफ, जो त्रिदोष की व्याख्या हमारे शास्त्रों में की गई है, आयुर्वेद में की गई है, उसमें से बात पर शनि का प्रभुत्व है। इसकी राशियां भी, इसकी मुख्य राशि कुंभ, वात तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है। शनि वायु तत्व प्रधान ग्रह है, तो वायु, वात, ये सारी चीजें मिलके जब शनि के कारकत्व को प्रभावित करती हैं, तो आप जो बीमारी हमने पहले बताया है उससे आप प्रभावित हो जाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? शनि प्रभावित व्यक्ति को अपने उत्थान के लिए नीले कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि सकारात्मक है तो आप इन चीजों का प्रयोग जरूर करें। अब दो स्थितियां होती हैं, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, ये सबके लिए है कि अगर मूलांक आपको एक रूपरेखा देता है, जैसे हम कहते हैं कि पैरासीटामॉल बुखार की दवा है, लेकिन बिना व्यक्तिगत मरीज को देखे हुए, उसकी बीमारी को डिफाइन किए हुए कि उसको कौन सा रोग है और उसको पैरासीटामॉल की कितनी डोज हमको देनी है, बुखार का कारण क्या है, बिना बुखार के कारण का पता लगाए हम मरीज को ठीक नहीं कर सकते। उसी तरह से मूलांक के साथ अगर हमारे पास जन्म चक्र मौजूद है, जन्म कुंडली मौजूद है, तो जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को देखते हुए अगर हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो वो पूर्ण रूप से सटीक होगा। जैसे शनि प्रभावित जो चक्र होते हैं सकारात्मक रूप से, अगर आपका लग्न तुला हो, आपका लग्न वृष हो, आपका लग्न कुंभ हो, आपका लग्न मकर हो और आपका मूलांक 8 हो, तो मेरा दावा है कि शनि के पूर्ण कारकत्व का लक्षण आपके शरीर में, आपके कार्यों में, आपकी आजीविका में जरूर होगा और इसके आपके सकारात्मक पक्षों का आपके जीवन में पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। वही लग्न अगर कन्या हो, लग्न अगर मिथुन हो, तो आप यहां आधा आधा मान सकते हैं चक्र में शनि की स्थिति को देखते हैं। अगर आपका लग्न तुला है, आपका लग्न वृष है, इन लग्नों में शनि योग कारक होता है। ये जहां भी मौजूद होगा, जहां भी देखेगा, कुछ न कुछ शुभ करेगा ही करेगा। वही लग्न आपका सिंह हो जाए, वही लग्न आपका मेष हो जाए, लग्न आपकी वृश्चिक हो जाए, इस तरह की लग्नों में शनि अगर अच्छे भावों में मौजूद नहीं है तो मान के चलिए कि शनि के नकारात्मक पक्षों का आपके जीवन में ज्यादा प्रभाव रहेगा। आपके धैर्य आप करेंगे लेकिन उदासी रहेगी, उदासी शनि के कारकत्व में है। आप मेहनत करेंगे
मेहनती होंगे लेकिन गरीबी भी रहेगी, क्योंकि गरीबी शनि के कारकत्व में है। तो मित्रों, अगर शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, आपके लिए लाभप्रद है, तो आप शनि के कारकत्व वाली चीजों को ग्रहण करिए। नीला वस्त्र पहनिए, शिव आराधना करिए, शनि आराधना करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए, वहां लाभ मिलेगा। शनि अगर नकारात्मक है तो क्या किया जा सकता है? यहां हम शनि प्रभावित चीजों के दान को प्रमुखता देते हैं और शनि से संबंधित जो रिश्ते होते हैं उनको प्रमुखता देते हैं। तो शनि के नकारात्मक पक्ष को कम करने के लिए, आपके ऊपर साढ़े साती और ढैया का दुष्प्रभाव कम हो, उसके लिए आप काले वस्त्र, लोहा, तेल और काले अनाज, काले कपड़े, काला कंबल, इन चीजों का दान करिए। मजदूरों का, बुजुर्ग व्यक्तियों का, असहाय व्यक्तियों का, निर्बल व्यक्तियों का, अशक्त व्यक्तियों का आप सेवा करिए। इनका जीवन में कभी निरादर न करिए। अपने पिता का सम्मान करिए। पिता सूर्य का कारक होता है, लेकिन अक्सर जिस उम्र में हम इन बातों पर विचार कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से हमारे पिता अगर इस पृथ्वी पर मौजूद हैं तो बुजुर्ग ही होंगे। तो और अपने नौकरों का सम्मान करिए। समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका सम्मान करिए। तो अगर आप इनका सम्मान करते हैं, इन वस्तुओं का दान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक फलों की वृद्धि होगी। और शनि के गुरु चूंकि आदिदेव भोलेनाथ हैं, तो शिव आराधना और आप आगे बढ़ें तो साढ़े साती के दौरान मैं लोगों को सलाह देता हूं कि वो महामृत्युंजय जप का जाप स्वतः करें, अगर कर पावे, सात्विक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से विधि पूर्वक, मांसाहार ना करते हो, आपके आचार विचार कार्य सात्विक हो, तो खुद आप साढ़े साती के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, नहीं तो योग्य विद्वानों से कराएं। और इसी के साथ शनिदेव और हनुमान जी की आराधना भी आप दैनिक रूप से कर सकते हैं। तो मूलांक 8 के मेरे साथियों, जो हमने आपको सलाह दिया, आपको बताया कि कहाँ आप सकारात्मक हो सकते हैं, कहाँ आप नकारात्मक हो सकते हैं, और सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं का लाभ जीवन में किस तरह से प्राप्त किया जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और प्रयोग में लाएंगे, समझ कर लाएंगे, तो मान के चलिए कि आपके जीवन की यात्रा अच्छी, सुगम और व्यवस्थित होगी। इसी के साथ अगर चूंकि ज्योतिष का विषय बहुत विस्तृत है, तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठता हो तो आप हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका बेहतर से बेहतर आपको जवाब दिया जा सके। इसी तरह से एक बार पुनः मूलांक 8 से के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका आधार आपका कर्म है और आपका आधार आपका सत्कर्म है। तो अच्छे कर्म, अच्छे विचार के साथ अगर कर्म में पूर्णता लग जाएंगे तो आपका जीवन सफल होगा। कोई शॉर्टकट आपके लिए नहीं है, कोई प्रेम जो आजकल सांसारिक प्रेम होता है
युवाओं में हो जाता है, वो प्रेम, उस तरह की चीजें ये आपके लिए नहीं बनी है। आप ईश्वर की विशेष कृति हैं जो विशेष कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। एक चीज मैं और बता देता हूं, सतर्क हो जाइए मूलांक 8 के लोगों। मूलांक 8 का व्यक्ति अपने जीवन में वो कभी सामान्य जीवन नहीं जीता। मूलांक 8 का व्यक्ति या तो अपने जीवन पर जिस भी क्षेत्र में वो कार्य करेगा, शनि के कारकत्व के क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में वो रहेगा, या तो बहुत ऊंचाई पर जाएगा, नहीं तो जमीन ही नहीं, आप जो रसातल शब्द का प्रयोग होता है, आप मिडिल क्लास नहीं हो सकते। आप या तो अपर क्लास में जाएंगे या तो लोअर टू लोअर क्लास में जाएंगे। सामान्य जीवन और सामान्य कार्य आपके लिए नहीं बना है। तो मेरे प्रिय मूलांक 8 के लोगों, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, सत्कर्म पर ध्यान दीजिए और अपने को पूर्ण कर्म के साथ जोड़ दीजिए। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके जीवन के नकारात्मक पक्ष कम होंगे, सकारात्मक पक्ष ज्यादा होंगे और आपका जीवन पूर्ण रूप से सफल होगा। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और भी अपने शुभचिंतकों को शेयर करके पहुंचाइए। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैदिक।